नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय एक बार फिर नई क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। यह क्राइम स्टोरी भारत राज्य के कर्नाटक में बेंगलुरु सूटकेस हत्या कांड एक बार फिर सामने आया है। और यह हत्याकांड मेरठ की तरह, मुस्कान रस्तोगी की तरह एक बार फिर हत्याकांड ऐसा ही आया। यह जगह है कर्नाटक के बेंगलुरु में हुलीमावु इलाके में। बुधवार को एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी, उसकी लाश को सूटकेस में भरा और बाथरूम में छोड़कर भाग गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 26 मार्च को पति राकेश और उसकी पत्नी गौरी अनिल सोमबेकर के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। कुछ ही देर बाद यह बहस बढ़ गई। आरोपी पति ने पत्नी के पेट में चाकू घोंपा और फिर उसका गला रेत दिया। इसके बाद सब को सूटकेस में डालकर बाथरूम में छोड़कर भाग गया। यह कहानी है महाराष्ट्र के रहने वाले राकेश, जिसकी उम्र 36 वर्ष लगभग है, और उसकी पत्नी गौरी अनिल सोमबेकर की शादी करीब 2 साल पहले हुई थी। गौरी की उम्र लगभग 32 वर्ष के आसपास होगी और हाल ही में ये लोग बेंगलुरु में शिफ्ट हुए थे। करीब 2-3 महीने पहले ही दोनों बेंगलुरु के डोडा कन्ना हल्ली किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे। आपको बताएं कि राकेश एक प्राइवेट आईटी कंपनी में काम करता था और गौरी ने मास मीडिया और कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन किया हुआ था। फिलहाल नौकरी की तलाश कर रही थी। दोनों के बीच अक्सर झगड़े और मारपीट होती रहती थी। उसका कारण कि यह लोग 2-3 महीने पहले जो बेंगलुरु में शिफ्ट हुए, वहाँ उनकी नौकरी चली गई। वो उस नौकरी के जरिए ही वह उसकी जो बीवी थी गौरी, उस नौकरी को पाने के लिए इधर उधर रिज्यूम को दे रही थी। उसके बाद यह घटना जब हुई, फिलहाल नौकरी की तलाश कर रही थी। दोनों के बीच अक्सर झगड़े और मारपीट होती रहती थी। घटना का खुलासा मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया के मुताबिक बताएं तो पुलिस ने जो बताया है कि शुक्रवार को पुणे पहुंचकर राकेश ने ही पत्नी गौरी की माता पिता को फ़ोन किया और बताया कि उनकी बेटी की मौत हो गई। इसके बाद गौरी के माता पिता ने महाराष्ट्र पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुणे पुलिस ने राकेश का फ़ोन ट्रैक किया और उसे गिरफ्तार किया। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने बेंगलोर की पुलिस को कांटेक्ट किया। उसके बाद ही जिस मकान में वहाँ रहती थी, उसकी मकान मालिक को बुलाकर उसका गेट तोड़वाया गया और उसको मैं देखा गया तो हत्या को कबूला राकेश। तो दोस्तों, और यह घटना भी किस तरीके से हुई कि इसका जो राकेश था, उसके बुआ की ये लड़की थी, इसके ही यहाँ रहती थी और यह एक रिश्ते से सिस्टर लगती थी। लेकिन आपको बताएं कि यह जो रिश्ता सिस्टर से वाइफ में हुआ, क्योंकि इनके यहाँ से पूरी पढ़ाई राकेश के यहाँ से की गई। उसने 4 साल लिविंग रिलेशनशिप में रही। उसके बाद इन लोगों ने लड़की के माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी हुई। आपको बताएं, यह शादी होने के पक्ष में उनकी फैमिली वाले नहीं थे, लेकिन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ये बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए। और कुछ महीने बाद यह हादसा हुआ और इस सारे हादसे की जो खबर मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस की माने तो राकेश ने अपना कबूल लिया कि यह हत्या हमने ही की।
तो दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना और सचेत रखना और सचेत रहना चाहिए। तो ऐसी सच्ची घटना को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारा हौसला अफजाई करें।